जो है चर्चा किए थे कि द्विघात बहुपद के जो है शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, वो हमारे ट्विट डॉट उदाहरण के साथ क्लियर हो गया था। तो अब उसी पर जो है आधारित जो हमारा चैप्टर है बहुपद के चैप्टर जो है हमारे प्रश्नावली पावर मार्केट में चल रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्नावली कौन सा है? 2.1 का है, हम लोगों ने पहले हल कर चुके हैं। अब देखना है 2.2 का पहला एक्सरसाइज हिसाब जो है 1 नंबर में है कि 1 नंबर के हिसाब में लिखा हुआ है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्या बोल रहा है? सत्यता की जांच करना है। पहले शून्यक जो बहुपद दिया हुआ है उसकी शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद उसकी सत्यता की क्या करना है? जांच करना है। चलिए इसी में देखते हैं 1 नंबर का हिसाब जो है 1 नंबर का है 1 नंबर में है x² - 2x - 1। एक का 1 नंबर में है x² - 2x और -8, ठीक है। x² - 2x - 8, ठीक है। अब इसका जो है सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। आप गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? इसके मध्य पद को तोड़ते हैं, जो दोनों साइडों x और a और c का, मतलब ये जो x² है और इसकी जो c है मतलब 8 जो है, इस दोनों के गुणनखंड और बीच वाले के मध्य पद का जो उस हिसाब से तोड़ेंगे, उसके दोनों गुणा करने से तब मतलब। चलिए उसी को देखते हैं। x² - 2x है, इसको लिख सकते हैं 4x + 2x। 4x माइनस में और 2x प्लस में, ये क्या होगा? 2 इससे घट जाएगा तो 2 ही बचा, यहाँ पे जितना था इतना बच गया। और इस दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8 x² तो ये दोनों को गुणा करने में जितना हो रहा है उतना गया -8। इसको लिखेंगे x कॉमन ले लेंगे x - 4, फिर यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो गया? x और माइनस या कितना हो गया? 4, कितना हो गया? x + 2 × x - 4। ये क्या होगा? इसका गुणनखंड निकालेंगे। अब कह रहे हैं इसका शून्यक बराबर, तो शून्यक बराबर यहाँ पर भी हम 0 रख करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर 0 रख करके, अगर पहले ही मान में 0 रख देंगे, शून्यक का तो आप पहले भी बताए थे हमने, शून्यक का क्या होता है? शून्यक वह होता है जो x का मान निकालता है। x का वह मान हो जो इस पूरी बहुपद को 0 कर दे, पूरे बहुपद को 0 कर दे, वही शून्यक होता है। चलिए इसमें अब इसके बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, तो ये हो गया x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? -2 और x बराबर यहाँ कितना हो गया? 4, ठीक है। ये हो गया अल्फा बराबर कितना हो गया? 4, बीटा बराबर कितना हो गया? -2। इसमें जो है अल्फा या इसको लिख सकते हैं या बीटा इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ या का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। चिन्ह लगाएंगे ठीक है। अब ये हमारा अल्फा और बीटा निकल गया। अब क्या करना है? इसमें अल्फा और बीटा निकल गया, तो अब क्या करेंगे? इसके सत्यता की जांच करना है कि यह जो समीकरण है, यह हमने जो पहले सूत्र को प्रूव कर लिया है, अल्फा + बीटा बराबर 0 होता है, और इसका जो a और b है उसका 0 होता है। इसमें देखना है कि a कितना है, इसका गुणा कितना है? 1 है, और b कितना है? b बराबर कितना है? -2। x का गुणा कितना है? -2, और c कितना है? -8, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे गुणांकों या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हमने क्या सूत्र निकाला था? -b/a, यानी कि माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना निकला? 4 और प्लस -2 बराबर कितना होगा? b/a। b कितना है हमारा? यहाँ b कितना निकाले हैं? -2 बटे कितना है? ये कितना है? 1। तो यहाँ कितना हो गया? ये इसको इधर हम लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ हो गया 2 बराबर कितना हो गया? यहाँ कितना है? 4 देख लीजिए, यहाँ 2 और ये जो 2 है क्या मान है यहाँ हमारा? माइनस में। बी में हमें पहले से माइनस लगाना है, तो यहाँ क्या ब्रैकेट लगा देंगे। तो माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो ये 2 बराबर 2 हो गया। अब फिर देखेंगे, एक तो हमने जांच कर लिया कि दोनों स्थिति में क्या है? सेम है। अब दूसरा में करेंगे शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का बराबर क्या होता है? निकाले थे c/a, यानी कि अचर पद बटे क्या निकाले थे? x² का गुणांक। तो ये शून्यकों का गुणांक कितना हो जाएगा? हमने शून्य निकाल रखा है पहले, कितना? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 4 इंटू -2 बराबर c कितना है हमारा? यहाँ पे 8 है, -8 बटा a कितना है? 1। ये कितना हो गया? 4 दूना 8, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस कितना हो गया? 8 बराबर -8। यह क्या हुआ? दोनों स्थिति में समान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों स्थिति में सत्य है। दोनों स्थिति में क्या है? ये सत्य है। ये हमारा यही आंसर आएगा। अब दूसरा हिसाब देखते हैं। गीला हो गया है, तो इसको हम पहले किसी चीज से पोंछ लेते हैं। एक नंबर जो है हिसाब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर किसी को इस पे भी दिक्कत है तो वह कमेंट बॉक्स में बताएं, उसकी पूरी जो है दोबारा हम समझा करके फिर से डाउट क्लियर करेंगे। चलिए अब दूसरा हिसाब देखते हैं। दूसरा है 4s² - 4s + 1। दूसरा है 4s² - 4s + 1। इसमें क्या है? 4s। इसमें ये जो है s लिया है, यह कौन सा पद लिया है? यहाँ पे यह जो s है यह एक अचर है, ठीक है। अब यहाँ पे s हो गया। अब इसका देखेंगे s का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? a बराबर 4, b बराबर कितना है? s
4 और c बराबर कितना है 1। अब देखेंगे हम इसका पहले गुणांक निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 4s² माइनस इस s को 2 बार में टूटना है, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 2s, 2 और 2 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2s को कॉमन ले लेंगे, 2s को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 2s को कॉमन ले लिए तो कितना बच गया यहाँ 2s माइनस यहाँ कितना 2s निकल गया तो 1 बच गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे माइनस 1, तो 2s माइनस 1, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। ये गुणनखंड निकल गया। अब शून्यक बराबर शून्यक जो है बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक निकालना है तो हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों मान समान निकल रहा है। ठीक है, 2s बराबर क्या हो गया 1, तो s बराबर कितना 1/2। इधर भी क्या हो जाएगा 2s बराबर कितना 1 और s बराबर कितना हो गया 1/2, यानी कि दोनों मान इसमें क्या है अल्फा बराबर कितना हो गया 1/2 और बीटा बराबर कितना हो गया 1/2। ये दोनों मान समान है। तो इसमें भी फिर क्या करेंगे सत्यता की क्या करना है जांच करना है, क्या हमारा सत्य है, दोनों स्थिति में सत्य है या नहीं है। चलो यहाँ पर लिखते हैं, फिर लिखेंगे शून्यक और गुणांक के बीच में सत्यता की जांच सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा और प्लस क्या हो गया बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा और बीटा मेरा कितना है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, बराबर b मेरा कितना निकला है -4/a कितना है 4, ठीक है, इसको जोड़ लेंगे 1 प्लस 1/2 बराबर ये कर देंगे 1। यहाँ पे देखिए माइनस b भी है ना, तो यहाँ माइनस हम लगाए नहीं, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 4 कट गया, यहाँ कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2/2 बराबर 1, तो यहाँ 1 1 हो गया, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 1, ये जो है 1 और बराबर 1 हो गया, 1 सत्य है पता चल गया। हम इधर मिटाते हैं, ये हो गया। अब फिर देखेंगे क्या अल्फा इंटू क्या बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, अल्फा इंटू बीटा अल्फा का मान हमारा कितना 1/2 इंटू 1/2 बराबर c कितना है, c कितना निकाले हैं 1 और a कितना है 4, तो इसको गुणा कीजिए 1/, कितना हो गया 4 बराबर 1/4, ये दोनों क्या हो गया, ये देखिए ये दोनों और ये दोनों क्या है बराबर है, यहाँ लिखना है दोनों स्थिति में सत्य है, दोनों स्थिति में ये क्या है ये सत्य है। सत्यता की जांच हम इसी प्रकार से करते हैं। चलिए तीसरा हिसाब देखते हैं। इसमें मैंने आप गुणनखंड अगर जितना आसानी से कर लेते हैं वो आपका जो है जांच उतना आसान से गुणनखंड कर लेंगे, उसके बराबर में 0 रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, x का मान जो होगा वही होगा क्या अल्फा और बीटा का मान, अल्फा और बीटा का मान निकल गया,
तो हम जो है सत्यता की जांच आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा हिसाब देखते हैं। इसमें नंबर 3 ये था, नंबर 2 अभी देखेंगे हम नंबर 3। नंबर 3 में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यस, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें क्या क्या है, ये नंबर 3 है, नंबर 1 का नंबर 3 है। इसमें है कि c को इसने बीच में लिखा, इसको आप ठीक से लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम पहले इसके बराबर में 0 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ a बराबर कितना है 6 है, b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है 3। क्या करेंगे, इसको अब तोड़ना। ये 9 6 3 18 हो गया, 6 और 3 कितना 18 हो गया। अब इसमें लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x। 9x में से 2x जाएगा तो कितना बच गया 7x और यहाँ कितना हो गया 3। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x, यहाँ कितना बच गया 2x और यहाँ हो गया 3 या 9 यानी कि 3 प्लस 2 है यहाँ और यहाँ 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0 है। ये कॉमन कितना हो गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0। इसको लिख सकते हैं 3x माइनस प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। ये कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 1 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। यहाँ 2x बराबर कितना हो गया 3 और यहाँ इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। हो गया हमारा। यहाँ शून्य निकल गया कितना अल्फा -1/3 और बीटा कितना हो गया 2/3/2, दोनों का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे यहाँ शून्यकों की शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच और अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, अल्फा और बीटा कितना मेरा पहले -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना -1/3 प्लस 3/2 बराबर यहाँ कितना है -b/a, -b कितना है -7, माइनस इंटू -7/a, a कितना है 6। ठीक है, अब इसका चलिए इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ नीचे 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 और 2 एकम 2 -2 यहाँ प्लस 3 3 9 बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस प्लस 7/6। यहाँ 9 गया कितना बचा 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। ये क्या हो गया, यह सत्य है। अब इसका दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। अल्फा कितना हमारा -1/3 इंटू 3/2 बराबर c कितना निकाले हम 3 और a कितना है 6/6। अब ये 3 कट गया, यहाँ इधर को भी काट देंगे 2, यहाँ कितना हो गया ये 3 हमारा, सॉरी यहाँ क्या 3 जो है माइनस में है, ये माइनस में हो गया, यहाँ कितना हो गया -1/2 बराबर -1/2। ये क्या हो गया, यह भी सत्य है। इसमें भी नीचे लिख देंगे क्या, ये दोनों
स्थिति में सत्य है। ठीक है, यहाँ तक ये था तीसरा। अब हम देखते हैं इसके चौथा हिसाब। चलिए चौथा में देखते हैं 4u प्लस 8u। और u स्क्वायर प्लस 8u, ये क्या है? 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको सीधा क्या करेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे। 4u को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। u प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे कितना मान निकल जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0/0। u बराबर 1 तो 0 हो गया। दूसरा मान कितना निकलेगा, u बराबर कितना, -2। अल्फा कितना हो गया, 0। और बीटा कितना हो गया, -2। अल्फा कितना हो गया, 0। और बीटा कितना हो गया, -2। अब यहाँ पे हमने देख लेते हैं a बराबर क्या है, a बराबर कितना है, 4। a बराबर कितना है, 4। और b बराबर कितना है, 8। c तो हमारा है ही नहीं, c क्या है, 0 है। तो जब c 0 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -b/a। b कितना है, 8। अल्फा कितना हम निकाले हैं, 0 प्लस बीटा कितना है, -2 बराबर b कितना है हमारा, 8 -8 बटे कितना आएगा, a कितना है, 4। इसको काट देंगे, 2 बार में कट गया। यहाँ -2 बराबर -2, ये हमारा निकल गया। ये दोनों क्या है, ये क्या है, सत्य है। अब निकालेंगे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है, 0 इंटू बीटा कितना, -2 बराबर c कितना, 0/4। 0 से में किसी यहाँ 0 को -2 से गुना करेंगे, ये क्या हो गया, 0। और इसको 0 से भाग दें, 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 0। यानी कि यह भी क्या है, सत्य है। यहाँ लिखेंगे सत्य, दोनों स्थिति में सत्य है। क्या दोनों स्थिति में सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 4 नंबर क्लियर हो गया। अगर किसी को भी अगर कोई दिक्कत, किसी भी समझने में अगर थोड़ी सी भी परेशानी होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसे तुरंत उस पर दूसरा वीडियो बना करके आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, t² प्लस 15। नेक्स्ट जो है 5वां नंबर इसका हिसाब है t² प्लस 15। कितना, t² प्लस 15। इसको हम लिख सकते हैं t² प्लस 15 को √15 लिख सकते हैं। 15 को हम √15 लिख सकते हैं और इस पर एक स्क्वायर दे देंगे। यह दोनों का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया दिया, रूट का पावर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 15 ही बचेगा ना। तो अब हो गया यहाँ क्या, a हो गया और यह b हो गया, a² प्लस b²। इसका भी वीडियो हमने बता दिया आपको, एक जो है शॉर्ट्स में डाला हुआ है कि a² प्लस b² क्या होता है। ठीक है, तो ये बराबर क्या करेंगे, 0। t² a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a² प्लस b² बराबर क्या होता है,
देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको करने के ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी में भी डायरेक्ट लिखिए, गुणा करने की जरूरत नहीं है। टी प्लस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15, ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी बराबर कितना माइनस रूट 15, यही होगा ना। टी का मान कितना निकलेगा माइनस रूट 15। अभी हमने नंबर 1 में जो है हल कर लिया कि समीकरण का कोई भी बहुपद का दिया हुआ है तो उसका शून्यक कैसे निकालना है। अब जो है इसमें नंबर 2 में एग्जाम में दिया हुआ है, क्या नंबर 2 में दिया हुआ है जो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग, जिसके शून्यक का योग, क्या बोल रहा है शून्यक का क्या निकालना है, दिया हुआ है योग, शून्यक का योग और क्या कह रहा है शून्यक के का योग और गुणनफल, योग और का गुणनफल क्रम से दी गई है। अब नंबर 2 की जो हिसाब है प्रश्नावली 2.2 में दिया हुआ है शून्यक का योग दिया हुआ है और जो है गुणनफल क्रम से दी गई है, यानी शून्यक का योग और गुणनफल दिया गया है और कह रहा है कि इससे हमको बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो हमने बहुपद बराबर सूत्र पहले साबित करके देख लिया था। बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, हमने बहुपद बराबर सूत्र क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या था हमारा सूत्र था। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका वैल्यू रखेंगे। चलिए देखते हैं नंबर 1 का पहले हल करते हैं। नंबर 1 में क्या है, 1 नंबर में दिया हुआ है सबसे पहले क्या है शून्यक का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/4 और जो है इसका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। चलिए अल्फा प्लस बीटा देखते हैं पहले ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4 बराबर क्या होता है -b/a, -b/a। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर क्या हो गया 4 और b बराबर क्या हो गया -1, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं अभी, इस पे मान रख के नहीं निकाले, ए और बी निकाल करके हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस पे मान रख कर भी आपके दिखाएंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा हो तो ए और बी का मान निकाल करके हम कैसे बनाते हैं, या फिर डायरेक्ट मान रख करके हम कैसे बनाते हैं, दोनों तरीका से भी हम आपको दिखा रहे हैं बना करके। ए और बी हो गया। अब जो है सी का मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 बराबर क्या होता है c/a। ए का मान हमने यहाँ पे पहले क्या निकाल लिया है, ए का मान हमने क्या निकाल लिया है 4, तो -1 बराबर c/4 हो गया। तो यहाँ बट्टे क्या होता है 1 होता है, तो करेंगे थोड़ा तो c, इसीलिए c बराबर कितना हो गया, क्रॉस गुना हो गया, c बराबर कितना हो गया -4 हो गया। तो समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर कितना हो गया 4, तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक क्या है मेरा 4 है, तो 4x² माइनस
बी कितना है -1 है, माइनस और -1 है, ठीक है। और उसके बाद सी कितना है, यहाँ एक्स लग गया, और सी कितना है यहाँ पे, सी क्या है -4, तो -4 हो गया, बराबर कितना आ गया 4x² + 1 यानी प्लस x -4। ये क्या हो गया हमारा बहुपद हो गया। अब हम इसी मान को, अब ये जो हमने सूत्र प्रूव किया था, ये सूत्र निकाला था, ये सूत्र पर रख करके देखेंगे कि ये मान हमारा जो हम निकालते समीकरण या सही होता है या नहीं होता है। तो इसको मिटाते हैं, फिर आपको हम इस पे मान रख करके दिखाते हैं। ये आपको द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² यहाँ हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या यही है ना दिया हुआ 1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना 1 माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ कितना मान दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का -1, ठीक है। ये कितना हो गया x² माइनस x/4 -1, ठीक है। ये कितना हो गया -1। अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे 4 नीचे बटे में, इस 4 को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कॉस्ट लगा करके और 4 से गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा, ये नीचे वाला 4 खत्म हो जाएगा। ये तीनों में अगर 4 को नीचे से खत्म करना, क्या करना, इस दोनों में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी इसका 4 क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 1/x है ना, इंटू 4 का 1/4 है, 4 काट दिया, क्या बच गया यहाँ पे x बच गया, और यहाँ कितना हो गया -4 ये हो गया क्या मेरा, ये हमारा समीकरण, ये बहुपद निकल गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये कितना हो गया, ये दिया हुआ है a बराबर निकल गया, ये कितना 1 और b बराबर कितना -√2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू 1/3 बराबर c/a, कितना है c/a। यहाँ पर देखिए हमने क्या निकाला, पहले मेरा a कितना निकला हुआ है, यहाँ 1 निकला है, और यहाँ पर मेरा c कितना निकल रहा है 1/, यहाँ क्या निकल रहा है 3 निकल रहा है a बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 जो है कैसे यहाँ पर 3 आएगा, जो कि मान हमारा सही हो। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पर इस मान में लिखते हैं c बराबर कितना है 1 और a बराबर क्या है 3 है। अब हम आपको दिखाएंगे कि a का मान 3 ही क्यों है, कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर जो है अभी हम 2/1 लिखे, इसको हम 3/3 लिख सकते हैं, 2√3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 को 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 मतलब खत्म हो गया ना। इसीलिए यहाँ पर a का मान क्या आएगा, अभी हम पहले आपको इसलिए नहीं दिखाए थे कि यहाँ आपको डाउट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ पे जो है हम नहीं आ सकता ऐसे में। अब दूसरा जब समीकरण बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कैसे 3 आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 3/3 लिख सकते हैं इसको, 3/3, तो a का मान कितना निकल गया 3, और यहाँ भी a का मान कितना निकल गया 3। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a कितना है 3x² प्लस b कितना है, यहाँ पे b कितना है, ये देखिए यहाँ पर b जब क्या हो गया, यहाँ भी 3 लग गया ना,
माइनस 3√2x प्लस सी कितना है 1, सी कितना है 1, इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, ठीक है, इसमें x है। अब इसको दूसरी तरीका से निकाल करके देखते हैं। ये आपने एक तरीका से देख लिया, अब इसी को क्या करेंगे, इस पे निकाल के देखते हैं। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 इंटू एक्स प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस x² और यहाँ कितना आ गया √2x प्लस 1/3। अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, किसी भी बहुपद या किसी भी संख्या के नीचे वाले जो है हर को कोई भिन्न लिखाता है, उसके नीचे वाले हर जो होता है या p/q के रूप में जो q का जो मान होता है, उसको खत्म करने के लिए उस टोटल संख्या को क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ माइनस 3√2x और ये 3 खत्म हो गया तो प्लस 1, कितना हो जाएगा +1। तो ये आपने उसमें भी निकाला था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप दोनों में से किसी एक विधि से बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है। चलिए अगले हिसाब देखते हैं हम। अगला में क्या है कि 3 नंबर में दिया हुआ है और ये जोड़ कितना है 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है √5। इसको डायरेक्ट हम भी निकाल सकते हैं या फिर अल्फा बीटा का मान पे भी निकाल सकते हैं। तो जब डायरेक्ट निकाल देते हैं इसका मान, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -0 इंटू एक्स प्लस √5। तो x² ये 0 हो गया -0 प्लस √5 यानी कि x² प्लस √5, ये मेरा क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। इसी प्रकार आप जो है ये हो गया हमारा चौथा नंबर का। तीसरा का आप चौथा देखते हैं। पहले हमने आपको दोनों का मान निकाल के इसलिए बता दिया कि आपको किसी भी हिसाब में अगर दिक्कत हो तो आप अगर इससे नहीं निकल रहा है तो अब इससे निकाल सकते हैं, अगर इससे दिक्कत हो रही है तो दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं, या तो ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से निकाल सकते हैं, या फिर जो हमने सूत्र तैयार किया हुआ है या जो सूत्र को प्रूव करके हम आपको दिखाए थे उस पर मान रख करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम। ये जो है कितना मान है, नंबर 4 में क्या दिया हुआ है 1 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। चलिए इसका मान रखते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू, अब इसमें मान रखते हैं x² माइनस कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये कितना हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया मेरा बहुपद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि -1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है
-1/4 -1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद में रखते हैं मान इसका। इसको भी आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। इसके बराबर में करेंगे तो b बराबर -1 और b बराबर 1 निकल जाएगा, a बराबर 4 निकल जाएगा। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप द्विघात बहुपद के तरीका से चलिए। द्विघात बहुपद के तरीका से आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम दोबारा इसका वीडियो जो है आप लोगों के बीच में जो है देंगे दोबारा बना करके। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में वो जो है तुरंत कमेंट करें और उसे कुछ ही देर समय बाद आपको वीडियो हम बना करके डाल देंगे। चलिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसका मान रखते हैं इसमें। x² माइनस कितना हो गया -1/4 इंटू एक्स प्लस क्या करेंगे 1/4। यहाँ कितना हो गया x² प्लस x/4 प्लस 1/4। इसको क्या करेंगे, इसके नीचे वाले 4 को क्या करना है, हटाना है। नीचे वाले 4 को हटाना है तो क्या करेंगे, इसके 4 से गुना कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 4x²। ये 4 को एक कट गया, ये 4 तो यहाँ बस क्या प्लस x प्लस ये भी 4 कट गया +1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद निकल गया। इसको आप हम जो है अभी आपको इसको a पर मान रख करके अल्फा पे a b और c का मान निकाल करके बना करके अभी दिखाते हैं। देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -1/4 यानी कि -b/a। तो a बराबर कितना हो गया 4 और b बराबर कितना हो गया माइनस प्लस, तो b बराबर 1 हो गया। b बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 बराबर c बटे क्या a बराबर कितना है, a का मान पहले हमने कितना निकाल रखा है 4 निकाल रखे हैं। a का मान कितना निकाले 1/4 बराबर c बटे a का मान क्या निकाले 4। तो हो गया कितना 4c बराबर कितना 4। तो c बराबर कितना हो गया 4/4 यानी कि 1। c का मान कितना निकल गया 1। अब बहुपद बराबर क्या होता है, c का मान जब 1 हो गया तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। अब क्या करें, a के साथ तुलना करते हैं ना इसका, तब मान रखते हैं a के साथ तुलना करेंगे तो ये कितना हो गया 4x², यहाँ 1 यानी कि प्लस x, उसके बाद c कितना है -1। ये निकल गया। या हम दूसरे तरीका से भी निकाल के देंगे तो और इस तरीका से भी निकाल के देख लीजिए, दोनों में सेम ही आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 6 में 4 और 1 दोनों संख्या के योग कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। तो द्विघात बहुपद निकालते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो कितना हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। ये क्या हो गया मेरा बहुपद निकल गया। यहाँ पर हमारा 6 हिसाब और यह चैप्टर समाप्त होता है। आप लोगों को इसमें अपने उदाहरण के साथ जो एनसीईआरटी बुक में एक उदाहरण दिया गया है, उस बुक जो उदाहरण के साथ मैंने समाप्त किया है वो जो है बना दिया। मम्मा
मम्मा इधर गया रे बेटा, जाओ देखिए क्या मम्मा देख तो जाओ उधर दीदी के पास सो जाओ। मम्मा नीचे नहीं गई अभी, मम्मा गई उधर दूसरे क्या, मम्मा गई बम्बू के मारने, वो आ रहा था ना गीद। जल्दी दीदी के पास जाके सो जाओ, चल दीदी के पास सो जाओ। यह चैप्टर यहाँ पर उदाहरण के साथ समाप्त होता है। आप लोगों को जो भी एनसीईआरटी न्यू वाले एनसीईआरटी में जो भी उदाहरण दिया गया है उस सारे जो है एनसीईआरटी के हम उदाहरण को सॉल्व कर दिया, और जो आपके प्रश्नावली में दिया गया है उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अगर इसमें फिर भी अगर किसी भी मैथमेटिक्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और उसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ये आसानी से सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।